हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई है अब 93,500। पिछले कई दिनों से वीडियो इसी एक लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि बिटकॉइन ने अब नया ऑल टाइम हाई अपना इस प्राइस पे बना लिया। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस, वजीरेक्स का जो हैक हुआ था उसके हैकर की इंफॉर्मेशन मिली है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। मीम कॉइन का फोमो, मीम कॉइन का बुल रन जो है वो फुल ऑन यहाँ पे चल रहा है। क्या मार्केट में मीम कॉइन से रिलेटेड चल रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और कई यूजर से क्वेश्चन है कि क्या अगर हमारा प्रोजेक्ट अभी भी डाउन है, उसमें पंप नहीं आया है, तो क्या हम डीसीए इस टाइम पे कर सकते हैं? तो इस बारे में एक बार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 2.1% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 3.3% डाउन है। इनफ्लो के काफ़ी सारे डेटा हमें रात 12 बजे से अब तक कल के दिन देखने को मिले हैं। रात 12 बजे से अब तक 4 इन्फो के डेटा आए हैं 9443 बीटीसी के। और अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 इन्फो के डेटा आए हैं 15,757 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो लेवल है वो एक्सट्रीम ग्रीड है, लेकिन नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 88 चल रहा है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो न्यूट्रल है। हीट मैप की बात करेंगे, बीटीसी 2.61% अप, इथीरियम 0.61% डाउन चल रहा है। पर पंप क्या है? पंप फिलहाल हो रहे हैं मीम टोकन्स यहाँ पे। आगे चल के थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन का जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं गाइस, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 90,000 और ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया है 93,500 का। और अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, करंट प्राइस से भी अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन को $1,00,000 पे जाने के लिए यहाँ से मात्र 11% का पंप चाहिए। और जो बिटकॉइन ने इससे पहले बनाया था, अगर मैं उस प्राइस देखूं यहाँ पे, तो अगर 93,000 फिर से अपने ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट जाता है, वहाँ से मात्र 7% का पंप चाहिए बिटकॉइन को $1,00,000 पे जाने के लिए। मैंने आपको ट्रम्प के जीतने के बाद दिसंबर में चांसेस बोले थे कि बिटकॉइन $1,00,000 जा सकता है, लेकिन जिस स्पीड से बिटकॉइन बढ़ रहा है कोई पता नहीं है। आप किसी भी दिन बिटकॉइन आपको $1,00,000 जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप डेली कैंडल देखें, पंप डंप हो रहे हैं। 4 आवर अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर अगर आप 1 डे चार्ट पे देखेंगे तो सारी चीज़ें अभी भी उसी तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। बिटकॉइन का प्राइस में अभी जो पंप डंप की रेंज है वो बढ़ रही है। अगर आप कल के दिन ही देखते हैं तो 93,500 का भी हमने लेवल देखा और 86,000 का भी लेवल देखा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे नियर अबाउट 7 से 8 हज़ार डॉलर बिटकॉइन के प्राइस में एक एक दिन में यहाँ पे पंप डंप हुआ है। इससे पहले अगर आप 11 तारीख को भी देखोगे तो 11 तारीख को हमने यहाँ पे करीब करीब $9,000 का पंप डंप एक दिन में यहाँ पे देखा था। तो जो 2021 का जो सिचुएशन थी ना, उसी तरीके से चीज़ें जो है करेंटली यहाँ पे चल रही हैं। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलोगे तो ब्लैक रॉक की बाइंग जो है वो बरकरार है यहाँ पे। 12 तारीख की अगर आप डेटा देखोगे, 11 तारीख का डेटा देखोगे, 8 तारीख को थोड़ा कम था, 7 तारीख का डेटा देखोगे तो बाइंग हो रही है। अभी 13 तारीख का जो डेटा है वो अभी तक नहीं आया, पर ओवरऑल अगर आप देखते हो तो हम लोग $279 मिलियन का नेट जो है वो पॉजिटिव है। और ब्लैक रॉक के डेटा के बाद उम्मीद है $1 बिलियन का जो नंबर है वो हमें 13 नवंबर को भी यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात करते हैं वजीरेक्स के बारे में। तो दिल्ली पुलिस ने बंगाल में एक आदमी को यहाँ पे अरेस्ट किया है और उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं जो वजीरेक्स का हैक हुआ था उससे वो जो आदमी है यहाँ पे लिंक्ड है। अब लिंक किस तरीके से है वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो यूज़र है, इसने एक फेक अकाउंट बनाया, फेक डिटेल्स से एक अकाउंट बनाया यहाँ पे, और वो अकाउंट टेलीग्राम के ऊपर किसी को दे दिया और उसी अकाउंट से यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो हैक वजीरेक्स का था वो यहाँ पे हुआ था। एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, अगेन आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो लिमिनल के एंड से आ रही है। जो वजीरेक्स का कस्टडी प्रोवाइडर था, कस्टडियन था, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है। पर एटलीस्ट एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये कि थोड़े हम लोग इस चीज़ में यहाँ पे आगे बढ़े हैं। आने वाले टाइम में टेलीग्राम की जो डिटेल शेयर करी थी, एग्जैक्ट हैकर सामने नहीं आया है यहाँ पे, पर हाँ
थोड़ा वो जो वजीरेक्स का हैक का केस था उसमें यहाँ पे चीज़ें बढ़ी हैं, और अगर ये डिटेल यहाँ पे मिली है, अगर ये टेलीग्राम की जो टीम है उनसे फॉलोअप करती है, दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ एक्चुअल जो हैकर है उसकी डिटेल भी हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने को मिल जाए। मीम टोकन का फोमो किस लेवल पे यहां पे चल रहा है, तो पहले बात करते हैं पेपे की। तो रॉबिनहुड ने सोल, पेपे, एक्सआरपी, एडा को अपने वहां पे लिस्ट किया है। खैर मैं रॉबिनहुड पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये रॉबिनहुड ही है जिसने सोलाना को, जब सोलाना क्रैश हुआ था, क्रैश का टाइम याद है ना, जब सोलाना $10-11 पे चल रहा था, उस टाइम पे रॉबिनहुड ने सोलाना को डीलिस्ट कर दिया था, और उस चीज का इंपैक्ट सोलाना के प्राइस पे भी पड़ा था। यहाँ पे एग्जैक्ट $10-11 नहीं, पर जब सोलाना क्रैश हो गया था, और क्रैश में कहीं ना कहीं इनका भी योगदान था। अब जब चीजें रिकवर हो गई हैं तो इन्होंने फिर से लिस्ट कर दिया, और पेपे को लिस्ट कर दिया है। पर इससे भी बड़ी चीज, और लिटरली शॉक लगा मुझे ये देख के, कॉइनबेस ने पेपे को लिस्ट किया है। आप समझो, इवन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस और कॉइनबेस में बहुत अंतर है। बाइनेंस वो है जिसके पास रिटेल है, और कॉइनबेस वो है जिसके पास इंस्टीट्यूशंस है। तो आप समझो पेपे को लिस्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं ये चीज भी दिख रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे मीम टोकन के लिए। और उसी मीम टोकन की कहानी ये है, पीनट। पीनट का आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा। ये पीनट वहीं से आया है। कहां से? जो मैंने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बताया था मीम टोकन का, ये वीडियो अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया ना तो जरूर चेकआउट करना। करीब 25 मिनट का वीडियो है, और मैंने आप लोगों को एक्चुअल में क्या दुनिया में मीम को टोकन का ट्रेंड चल रहा है उस बारे में इसमें बताया है। और इसी से रिलेटेड एक हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में नया यूट्यूब के ऊपर चैनल भी स्टार्ट कर दें, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये मीम टोकन की हम लोग बात करने वाले हैं। ये वो मीम टोकन नहीं है जो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है। आज पीनट के बारे में हर जगह पे बात हो रही है। मार्केट कैप $2 बिलियन की है। टॉप 60 जो दुनिया के बड़े टोकन है उनमें आ गया, पर हमें इसको 2 बिलियन की मार्केट कैप पे नहीं पकड़ना है। हमें इसको 1 मिलियन की मार्केट कैप पे, या फिर हमें इसको $500, या फिर इसको जब $1 लाख पे मार्केट कैप चल रही थी, या फिर और कम पे मार्केट कैप चल रही थी, उस जगह पे हम लोग इन टोकन्स को कैसे पकड़ पाए उसकी बात करेंगे। और फोमो किस लेवल पे है आप देखो। पीनट जब एक टोकन 2 मिलियन की मार्केट कैप पे पहुंच गया, तो पीनट्स की गर्लफ्रेंड का नाम से भी टोकन आ गए, और वो भी चल रहे हैं। 2 मिलियन की, 1.5-2 मिलियन की मार्केट कैप तक ये गया है। एक और टोकन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पे, पीनट का एक और उसके फ्रेंड के नाम से भी टोकन आने लग गया। वो भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5-5 मिलियन तक जा रहे हैं। पीनट के सिस्टर के नाम से भी टोकन आ रहे हैं। खैर ये ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इनकी सिस्टर है, उनकी डेथ हो गई हुई है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो क्रेज है वो किस लेवल पे चल रहा है यहाँ पे। इन सब क्रेज को डिटेल में इस चैनल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग जल्दी बनाएंगे। टेलीग्राम के ऊपर 1-2 दिन में मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। नाम क्या रखें उस चैनल का, उस बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूं। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताना। और उस नाम में क्रिप्टो और मीम जो वर्ड है ना, मीम टोकन, वो नहीं आना चाहिए। कुछ अगर और आपके दिमाग में नाम आए तो मुझे जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। तो मीम टोकन का जो क्रेज है वो फुल ऑन चल रहा है। और मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बोला था कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल में मीम टोकन को लेके बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। डॉज को लेके ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इवन कल भी एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है डॉज से रिलेटेड। डॉज कॉइन को इन्फ्लेशन से उन्होंने जोड़ा है और उससे रिलेटेड ट्वीट यहाँ पे करा है। तो बहुत सारी चीजें मीम टोकन के अराउंड चल रही हैं, और बेस्ट टाइम है आपको रिसर्च करके मीम टोकन बाय करना। और क्यों रिसर्च करके, वो ये वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। ये मीम टोकन को ऐसे ही बाय नहीं कर लेना, अपनी रिसर्च आपको इसके लिए यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये चीजें हैं मीम टोकन से रिलेटेड। अब दूसरी चीज ये है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, 90,000 पे आ गया, पर ऑल्ट कॉइन्स वही के वही हैं काफी सारे। इवन हमने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स लिए हैं यहाँ पे। सेलेस्टिया हमने लिया था, सेलेस्टिया $20 पे गया। हमने $3 पे, 2 से $3 के बीच में सेलेस्टिया को लिया था जब हमने बात करी थी। $20 सेलेस्टिया वहां पे गया, पर आज सेलेस्टिया कहाँ है? वही $5 $6 की रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो कई यूजर्स के क्वेश्चन है जिन्होंने ऊपर इसको बाय किया था, तो क्या डीसीए करें यहाँ पे? देखो, एक एग्जैक्ट आंसर बता पाना ना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कि डीसीए करें या नहीं करें। इस टाइम पे डीसीए करना था तो पहले कर लेते। अब अगर आप डीसीए कर रहे हो तो करंट डीसीए, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक है जो मेरे दिमाग में चीज़ है कि बिटकॉइन के प्राइस ने ऑलरेडी काफ़ी पंप यहाँ पे ले लिया हुआ है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखूँ तो 2 वीक के अंदर ही बिटकॉइन
अगर हम लोग करंट प्राइस से देखें तो 40% पंप पे है यहाँ पे ऑलरेडी 2 वीक के अंदर। तो यहाँ पे ना थोड़ा करेक्शन आइडियली आना चाहिए था, और ये करेक्शन मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े दिन से ही बोल रहा हूँ करेक्शन, और बहुत ज़रूरी है करेक्शन आना। अब इस चीज़ को नेगेटिव से मत जोड़ देना यार अभी तो मार्केट ऊपर गया था, पर ऐसे नहीं ना, धीरे धीरे सपोर्ट बनने भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस पे हल्का भी करेक्शन आया ना, तो जो ऑल्ट कॉइन्स है उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस देखोगे ना, मैं बिटकॉइन को हटा रहा हूँ यहाँ पे, ओके इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हम लोगों ने एक चार्ट भी बनाया हुआ था, देखो क्या बढ़िया चार्ट प्ले अराउंड हुआ है। तो हमने इस जगह पे कोई एक बिट, ये मुझे याद नहीं आ रहा कब हमने ड्रॉ किया था, तो ऑल्ट कॉइन्स की, बिटकॉइन के अलावा जो टोकन्स है उनकी मार्केट कैप को लेके हम लोगों ने यहाँ पे एरिया बनाया था। तो ये देखो आप, इसी जगह से हमें रिजेक्शन मिला। तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप को भी लास्ट टाइम जो बुल रन था उससे हम लोग नीचे ही हैं अभी यहाँ पे, और इस बार तो उम्मीद ये है कि 3 ट्रिलियन के करीब बिटकॉइन, 3 से 4 ट्रिलियन के करीब ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप भी जा सकती है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ना, वो अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊं, तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है यहाँ पे। तो उस डोमिनेंस के भी जो प्राइस है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर अगर यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस ने थोड़ा बहुत भी करेक्शन लिया, तो कहाँ गया, हम लोग जेमिनाई को देखते हैं, हाँ ये रहा। तो अगर बिटकॉइन के प्राइस ने यहाँ से करेक्शन लिया, ये चार्ट मेरा दूसरा खुल गया पर चलो इग्नोर करते हैं इसे, तो थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे नीचे आ सकते हैं इतने ऑलरेडी पंप के बाद। तो अब अगर आप मेरे को पूछ रहे हो ना कि यार ऑल्ट कॉइन्स को डीसीए करना चाहिए, तो यार बड़ा मुश्किल है आंसर बता पाना, क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे आया है यहाँ पे तो ऑल्ट कॉइन्स की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर काफ़ी ऊपर की रेंज में, लेट से मैं यहाँ पे सेलेस्टिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने टोकन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सेलेस्टिया $5-6 चल रहा है। पर अगर आपने सेलेस्टिया को $18 या $19 पे खरीदा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा डीसीए कर सकते हैं यहाँ पे। पर अगर $7-8-9 पे खरीदा हुआ है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर अगर बिटकॉइन गिरता है, ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा क्रैश होते हैं, तो उस टाइम पे आप एंट्री लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आइडियली टाइम था कि जब मार्केट खराब था ऑल्ट कॉइन्स में, उस टाइम पे डीसीए करना चाहिए था। अब यही दिक्कत है, तब कोई डीसीए नहीं करता, अब जब मार्केट रिवर्सल होता है तब सब डीसीए करना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये स्ट्रेटेजी बहुत बार बताई है मैंने, जब मार्केट नीचे होता है तब बाय करो, वेट मत करो ना मार्केट को बिल्कुल ऊपर जाने का, तब हम लोग करेंगे। करते हो ना तो जो प्रॉफिट होने के चांसेस है ना वो उसमें थोड़े से ज़्यादा कम यहाँ पे हो जाते हैं। तो गाइज ये थी करंटली चीज़ें जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ें रही तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।